नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल ज्ञान पर। आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएसएफ का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। बीएसएफ के फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, क्या एज लिमिट है, क्या उसका सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ बीएसएफ आरओ और आरएम का फॉर्म आया हुआ है। सैलरी की बात करें तो सैलरी पे लेवल 4 से लेके पे लेवल 7 तक जाती है। पे लेवल 4 से 25,500 से मिनिमम लेके मैक्सिमम 81,100 रुपया तक तुम्हारा ये पे लेवल जाने वाला है। ठीक है, आगे जब बात करते हैं तो आगे अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम हमारी 3 स्टेज में होती है। फर्स्ट स्टेज में हमारी पीएसटी और पीईटी होती है, जिसे फिजिकल टेस्ट कहते हैं। एडमिट कार्ड हमारा ई एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आता है, जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेज जब ये हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो सेकेंड स्टेज में जाते हैं। सेकेंड स्टेज में मेरा सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है वो मेरा होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उसके बाद उसका एडमिट कार्ड भी तुम्हें 3 दिन पहले आ जाएगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 3 दिन पहले तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेज में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है। ये सारा चीज़ हमारा थर्ड स्टेज में होता है। तीनों स्टेज पार करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब एग्ज़ाम किस फाइनल रिजल्ट मेरा बनता है। तो फाइनल रिजल्ट के लिए मेरा सीबीटी एग्ज़ाम जो होता है वो 200 मार्क का होता है, और मेरा डिटेक्शन टेस्ट होता है, ये 50 मार्क का होता है। टोटल मेरा जो मेरिट बनता है वो 250 मार्क पे बन जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर ये आरओ के लिए, आरएम के लिए, हेड कांस्टेबल आरएम के लिए सिर्फ तुम्हें सीबीटी में 200 जो मार्क है उस पर तुम्हारा मेरिट बनता है। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे जब हम आ जाते हैं तो आगे मेरा है एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है आरओ और आरएम के लिए, क्या तुम्हारा एजुकेशन रहना वाला है। 12th अगर तुम किए हुए हो, 12th 60% 12th में आया हुआ है तो तुम आरओ के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आरएम के लिए भी सेम है, 12th पास करना क्या होना चाहिए 60%, जिसमें तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर ये नहीं किए हुए तो तुम्हारा 10th होना चाहिए, और साथ में 10th के साथ साथ तुम्हें ITI किया हुआ रहना चाहिए, रेडियो एंड टेलीविज़न से। ठीक है, आरओ और आरएम के लिए दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में तुम्हारा यूआर के लिए, जनरल के लिए 18 से 25 ईयर रखा हुआ है। ठीक है, ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेरा दिख रहा है 3 साल का छूट दिया गया है ओबीसी के लिए, और यहाँ पे इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे 18 ईयर से 28 ईयर तक, मैक्सिमम ईयर 28 तुम्हारा हो जाता है। ठीक है, अगर SC ST के लिए, SC ST का बात करें तो तुम्हें 5 साल का छूट दिया गया है। 5 साल के छूट में तुम्हें 18 से 30, 25 से 30, 5 साल का छूट मिला है जनरल से। जनरल को 25 साल मैक्सिमम मिलता है तो तुम्हें 30 साल मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब फिजिकल स्टैंडर्ड बात करते हैं तो तुम्हारा हाइट मेल जो है, मेल का 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल का 157 होना चाहिए। ठीक है, 157, और मेन का 168 होना चाहिए। अगर चेस्ट की बात करें तो फीमेल की तो चेस्ट नहीं होगी। मेल का चेस्ट का बात करें तो मेल का चेस्ट में तुम्हारा 80 सेंटीमीटर तुमको नॉर्मल में रहना है, और उसे फुला के तुमको 85 होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद वेट तुम्हारा हाइट के अनुसार वेट तुमको मापा जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे तुमको प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड क्या क्या सर्टिफिकेट लगना है। अगर तुम कैटेगरी से आते हो तुम्हें EWS में आते हो तो EWS सर्टिफिकेट, अगर OBC में हो तो OBC सर्टिफिकेट, जो SC ST है वो कास्ट सर्टिफिकेट SC ST का लगाएगा। अगर एक्स सर्विसमैन है कोई तो एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट लगाना होगा उसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिजिकल टेस्ट PET PST के बारे में तुम्हें पहले ही बता दिए, ऊपर ही तुम्हें बता दिए कितना हाइट लगना है। कितना हाइट 168 मेल के लिए था, और फीमेल के लिए 157 हाइट था। चेस्ट के लिए मेन में चेस्ट था 80 से, और
उसको फुला करने के बाद 85 होना चाहिए था, ठीक है, ये तुम्हारा होना चाहिए। आगे अगर फिजिकल टेस्ट की बात करें तो फिजिकल टेस्ट में तुम्हें रनिंग 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा। 1600 मीटर ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में रनिंग है। जंप की बात करें तो 11 फीट जंप है, 3 चांस मिलेंगे, ठीक है, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप की बात करें तो तुम्हें 3.5 फीट मारना पड़ेगा, 3 चांस इसमें भी मिलेगा, ठीक है। फीमेल के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप है, जिसे 3 चांस मिलेगा दोनों में, और हाई जंप के लिए 3 फीट है फीमेल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात कर ले एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम CBT जो मेरा एग्ज़ाम होगा उसमें किससे कितना क्वेश्चन रहेगा। तुम्हारा फिजिक्स विषय जो है, फिजिक्स विषय से 40 मार्क क्वेश्चन रहेगा और ये 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसी तरह केमिस्ट्री है, GK है, इंग्लिश है। GK इंग्लिश मिला के 20 क्वेश्चन रहेगा और केमिस्ट्री में तुम्हारा 20 क्वेश्चन रहेगा। टोटल प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क मिलेंगे और 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है, प्रत्येक नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है, तो हमें फ़ोटोकॉपी ऑफ एडमिट कार्ड जो तुमको मिलेगा उसका फ़ोटोकॉपी रखना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में एजुकेशन सर्टिफिकेट रखना है। जैसे तुम अगर 10th कर रहे हो, 10th और ITI है तो 10th और ITI का सर्टिफिकेट, मार्कशीट। अगर ग्रेजुएशन, अगर 12th से कर रहे हो तो 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट ये ज़रूरी होगा, ठीक है। ITI यहाँ पे पहले ही बता दी, ITI का सर्टिफिकेट लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट में 10th का मार्कशीट, ये सारे चीज़ आपको डालनी होगी, ठीक है। यहाँ पे OBC सर्टिफिकेट, अगर OBC से और नॉन क्रीमी लेयर OBC सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं। SC ST वाले SC ST सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटोकॉपी भी लेके जाना है सभी का, ठीक है। ये जितना भी है इसका ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटोकॉपी भी लेके जाना है। अब यहाँ पे CBT यहाँ पे डिस्टेंशन टेस्ट ये पहले ही बता चुके हैं तुमको, 50 मार्क का तुमको ये होता है, ठीक है। सिर्फ RO के लिए, यहाँ पे देखो लिखा हुआ सिर्फ RO के लिए होता है। इसमें होता क्या है, बेसिकली तुमको रीडिंग कराया जाता है। इंग्लिश में राइटिंग तुमको लिखना होता है, ठीक। एक होता है जो क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें तुमको सिर्फ पढ़ना होता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। और तुम्हें ये रीडिंग करवाएगा, यहाँ पे तुमको राइटिंग करवाएगा, लिखवाएगा इंग्लिश का, ये इसके लिए तुमको 50 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। डेट की बात कर लें तो ऑनलाइन डेट तुम्हारा शुरू है 24/8 से 24 अगस्त से तुम्हारा शुरू हो जाएगा डेट, ठीक है। रात के 11 बजे से शुरू होना है और तुमको लास्ट डेट है तुम्हारा 23/9/2025, ये तुम्हारा लास्ट डेट है। इस डेट तक में तुम सारा पेमेंट क्लियर कर लो, पेमेंट करके फॉर्म फिलअप कर दो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए हर एक एग्ज़ाम का सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी हमारे इसी चैनल पे आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।